गीत हमर छत्तीसगढ़ के। कलाकार मन है छत्तीसगढ़ के शान। कर्मा ददरिया पंथी सुआ संगे संग मजा लुहु छत्तीसगढ़ी फिल्मी गीत संगीत के और मिलू अपन मन पसंदीदा कलाकार मन सो। गुरुवार दोपहर 3 से 4 करबो कर मन से खास गोड बात पाटन के अपन रेडियो स्टेशन लोकवाणी 89.6 माँ। रंग बिखरथे हमर छत्तीसगढ़िया कला संस्कृति के और ओला बिखेरथे छत्तीसगढ़िया कलाकार मन हा। सुनो कार्यक्रम कलाकार की कहानी कलाकार की जुबानी छत्तीसगढ़िया पायल संग पाटन के अपन रेडियो स्टेशन लोकवाणी 89.6 माँ। घट घट घूम के का पाबे संगवारी रे, मन के अंजोर ले मिट जाही अंधियारी रे। अब औ काखर अगोरा है, चल रे मन रंगी, हम तय मिलके एक राग बनाबो, चल संगी। नमस्कार, जय जोहार, जम्मो संगवारी मनला, मैं हरो पायल। आप मन सुनत हावो आप मन के पाटन के अपन रेडियो स्टेशन लोकवाणी 89.6 के खास कार्यक्रम कलाकार की कहानी कलाकार की जुबानी। जी हाँ संगवारी हो, जैसे कि आप मन जानत हो हमन हाँ लोकवाणी 89.6 के माध्यम ले लगातार हमर छत्तीसगढ़ के नवा से नवा और पुराना से पुराना उभरत जम्मो प्रकार के कलाकार मन ला आप मन के बीच लाथन और ओकर से गोटबात करथन, ओकर कला और जीवनी के महत्वपूर्ण पहलू के बारे में चर्चा करथन। ता संगवारी हो, आज हमन बात करबो छत्तीसगढ़ के उभरत लोक गायिका हिमानी वासनिक जी से। आज ओखर जीवनी के संदर्भ में चर्चा करबो और जानबो हिमानी दीदी के कुछ और विचार, कुछ ऐसे अनछुए पहलू ला जाने के कोशिश करबो जो शायद आप मन ला नहीं पता होही। त हिमानी वासनिक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके पाटन के अपन रेडियो स्टेशन लोकवाणी 89.6 माँ। बहुत बहुत धन्यवाद पायल जी। मैं सबसे पहली जम्मो श्रोतागण ला प्रणाम करत हूँ और लोकवाणी पाटन के स्टेशन 89.6 ला मैं आभार देवत हूँ जे हा आज मोला अपन श्रोता मन के बीच आए के ये मौका दी से। बहुत बहुत धन्यवाद। हिमानी जी, आप हमर श्रोता मन ला बतावा आपकी जन्म कहाँ हुई से, आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई है और आपके बचपना हाँ कैसे बीती से। मोर जन्म राजनांदगांव में हो है, मोर 12वीं तक के पढ़ाई भी राजनांदगांव में हो है और ओकर बाद 12वीं के बाद में हाँ वकालत करे हाँ। वकालत के पढ़ाई में रायपुर से हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय से करे हाँ और साथ ही साथ मोर 6 वर्षीय शास्त्रीय संगीत गायन में डिप्लोमा इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से हो है और वर्तमान में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से मैं 2 वर्षीय लोक संगीत में डिप्लोमा करत हूँ। और बचपन से तो मोला लोक संगीत के माहौल मिली से। घर में मोर माताजी श्रीमती कविता वासनिक जी और मोर पिताजी श्री विवेक वासनिक जी हा बचपन से लोक संगीत ला गाए बजाए, तो वो मोर खून में बसे है और ओकर कारण आज मैं लोक संगीत के सेवा कर पावत हूँ। बहुत ही बढ़िया बात कहो हिमानी जी, लोक संगीत आपकी रग रग में बसे है। हिमानी वासनिक जी, आप वकालत की पढ़ाई करे हो लेकिन आप गीत संगीत के लाइन में कैसे जुड़े हो। वकालत के पढ़ाई तो मैं ऐसे करे हूँ कि बचपन से अपन माता जी कविता वासनिक जी और पिताजी विवेक वासनिक जी के संघर्ष में देखे हूँ। हमार घर से लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम अनुराग धारा के संचालन में बचपन से जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से मैं वो संस्था के संचालन देखत हूँ। तो मैं मोर दिमाग में रही इसमें बचपन से मोर दिमाग में मैं यही देखत रही हूँ कि मतलब मोर माता जी अपन बैंक में है और मोर पिताजी के गैस एजेंसी के बिजनेस है, ओकर कारण
कारण वो मन लोक संस्था ला और कलाकारी जीवन ला अतका अच्छा स्थापित करे है, अतका सम्माननीय स्थिति में स्थापित करे है। काबर की मैं देखे हूँ कि बहुत कुछ अपन घर से लगाए बर पड़थे। जब आप एक कलाकार बनथो, लोक संस्था के संचालन करथो, तो बहुत कुछ आपला अपन लगाना पड़थे घर से। ओकर बाद फिर जाके आप कहीं लोक संस्कृति के संरक्षण और सेवा आप कर सकत हो। तो ओकर कारण ही मोर माताजी और पिताजी मोला बचपन से मैं देखे ओकर संघर्ष और ओमन समझाइस भी है कि एक प्रोफेशनल काम, एक प्रोफेशनल डिग्री है, ओकर साथ एक काम होना चाहिए। ओकर बाद जो लोक संगीत की जब ते सेवा करबे तो एक अलग ही बात रही और बहुत अच्छा से कर पाबे। और थोड़ा राजनीति में भी मोला इंटरेस्ट रहीस, तो ओकर कारण में हाँ वकालत कर पड़े। जी हिमानी जी, आपके पहला छत्तीसगढ़ी गीत सेल्फी ले ले, ये गीत ला लिखे है मुकुंद कौशल जी और ओला संगीतबद्ध करे है आपके पिता श्री विवेक वासनिक जी। हाँ हिमानी जी, सेल्फी ले ले गाना के बोल ला सुन के पहली ता ऐसे लगे रहीस कि एकदम चटक मटक गीत है सेल्फी ले ले, लेकिन ये गीत ला जीवन के आधार ले जोड़ के मुकुंद कौशल जी लिखे है और ओला आपके स्वर हा चार चांद लगा दिस। आपके वो गीत ला छत्तीसगढ़ के जनता खूब पसंद करत है। एकर बारे में आप का कहना चाहत हो? मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि पहली गीत छत्तीसगढ़ी में जो मोर आवाज में रिकॉर्ड हुए है सेल्फी ले ले, ओकर रचनाकार स्वर्गीय मुकुंद कौशल जी जैसे महान रचनाकार है और ओला संगीतबद्ध करे है मोर पिताजी श्री विवेक वासनिक जी। हा वो सेल्फी ले ले गीत के बाद तो ऐसे है, एक गाँव मोर पिताजी और मुकुंद कौशल जी के कहीं पे भेंट हुई से, तो मन देखी से कि कैसे मतलब कहीं भी जाओ, विवाह उत्सव रहे, जन्मदिन रहे, मतलब कहीं भी आप जाहू तो दे आजकल एंड्रॉइड फोन और टच स्क्रीन के जमाना में दे सेल्फी। हमन भी जब जाथन मैं और मोर मम्मी प्रोग्राम दे बर तो दे मतलब युवक और युवती मनावत है सेल्फी। तो इसने चर्चा चली से पिताजी मोर और मुकुंद कौशल जी के कि का सेल्फी ऊपर एक अच्छा अपन गाना मतलब अध्यात्म ला जोड़ के रचना कर सकत हन का। तो मुकुंद कौशल जी हा अतका सुघर और लिखे, मतलब एक एक लाइन जब हम वो गीत के पढ़बो तो वो में जीवन के अध्यात्म लिखे है। और अभी हाल ही में स्वर्गीय मुकुंद कौशल जी के निधन हुई से, तो वो दिन वो गीत के जो चौथा स्ट्रेंजा है, माटी के ओढ़न माटी बिछावन माटी हो ही तोर चोला और चार कहार उठा ही संगी अंत समय तो डोला, ये लाइन ला मैं बार बार इसने सुनो और सोचो कि का सच ला लिखे है मुकुंद कौशल जी। मतलब अंतिम सत्य तो यही है कि आदमी ला अंत में माटी में ही जाना है। तो ऐसने वो गीत बहुत ही अच्छा लिखा है और आज भी मैं जब ओला स्टेज में गात हूँ तो बहुत वो गीत ला आशीर्वाद मिलते, दुलार मिलते और जे दिन नहीं गाओ तो वो दिन ओकर फरमाइश भी आते, तो मतलब बहुत अच्छा लगते कि वो गीत ला बहुत आशीर्वाद आज छत्तीसगढ़ में मिलत है और आगे भी यही आशीर्वाद के मैं हाँ कामना करता हूँ। बहुत ही सुंदर सोच है आपकी हिमानी जी और हमर मन बर बहुत सौभाग्य की बात है कि आप जैसे युवा हमर लोक संस्कृति पर इतना अच्छा सोच रखत हो। त संगवारी हो आवाज सुन लेथन हिमानी दीदी के सुघर गीत सेल्फी ले लेला। सेल्फी ले ले, सेल्फी ले ले, सेल्फी ले ले दीदी मोर, सेल्फी ले ले भैया मोर, सेल्फी ले ले, हंस के हंसा के बने सेल्फी ले ले, आखिला नचा के सुघर सेल्फी ले ले, सेल्फी ले ले दीदी मोर, सेल्फी ले ले भैया मोर, सेल्फी ले ले, हंस के हंसा के बने सेल्फी ले ले, आखिला नचा के सुघर सेल्फी ले ले। मुचुर हंस बने कन लेवत खानी सेल्फी, लठमा आजा देख इही तन देवत खानी सेल्फी, मुचुर
मुचुर हंस बने कन लेवत खानी सेल्फी लठमा जा देख इही तनी देवत खानी सेल्फी हाथ धरा मत डार गंजामू लाली रे होठ रचा के थोड़ी ku सेल्फी ले ले हाँ 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 सेल्फी ले ले दीदी मोर सेल्फी ले ले भैया मोर सेल्फी ले ले हंस के हंसा के थोड़ी ku सेल्फी ले ले अखिला नचा के थोड़ी ku सेल्फी ले ले हंसत गात पहाले झूम झका झक नाचत गावत अचराला लहराले चार दिना के ये दिन गानी हंसत गात पहाले झूम झका झक नाचत गावत अचराला लहराले तीर माजर ये अलबेला के चीटिक सेल्फी ले ले हाँ 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 सेल्फी ले ले दीदी मोर सेल्फी ले ले भैया मोर सेल्फी ले ले हाँ 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 हंस के हंसा के बने सेल्फी ले ले अखिला नचा के सुपर सेल्फी ले ले अठवारी बाजार है ये हा सांझ परे घर जाही जेला ते सॉरी आवत हावस ताऊं तोला बिसराही ये अठवारी बाजार है ये हा सांझ परे घर जाही जेला ते सॉरी आवत हावस ताऊं तोला बिसराही बोला गुटुर बोली रे भाखा ऊंचा के थोड़ी की सेल्फी ले ले हाँ 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 सेल्फी ले ले दीदी मोर सेल्फी ले ले भैया मोर सेल्फी ले ले हाँ हाँ हंस के हंसा के थोड़ी की सेल्फी ले ले अचरा ला लहरा के थोड़ी की सेल्फी ले ले माटी के ओढ़न माटी बिछावन माटी हो ही तोर चोला चार कहार उचाली ही संगी अंत समय तोर डोला माटी के ओढ़न माटी बिछावन माटी हो ही तोर चोला चार कहार उछाली ही संगी अंत समय तोर डोला माटी के काया माटी मजाही पतिया के थोड़ी की सेल्फी ले ले हाँ 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 सेल्फी ले ले दीदी मोर सेल्फी ले ले भैया मोर सेल्फी ले ले हाँ हाँ हंस के हंसा के थोड़ी की सेल्फी ले ले अचरा ला लहरा के थोड़ी की सेल्फी ले ले सेल्फी
हिमानी जी, हर कलाकार के कुछ न कुछ सपना होते, ता आपके का सपना हरे? मैं ऐसे सोचता हूँ कि जहाँ तक बन सकी, जतका मोर क्षमता है, जतका मोर सामर्थ है, मैं छत्तीसगढ़ी लोक संगीत के सेवा करूँ और हमार पूर्वज मन लोक संगीत ला जहाँ तक लाई से अतका संघर्ष ला झेल के वो मन लोक संगीत ला संजोए रखे है और पुहड़ता से दूर रखे है। तो वैसनेच में हाँ ओला आगे पीढ़ी दर पीढ़ी ओला पहुँचाए के काम करूँ। और आज एक युवा होए के नाते हमार भी जिम्मेदारी है कि अपन लोक संगीत के आधार ला बिल्कुल जिंदा रखना है और ओला पुहड़ता से दूर रखना है। तो ऐसे में अपन लोक संगीत के सेवा करे के सपना देखता हूँ। का बात है हिमानी जी, आज आपके बात ले हमार मन बहुत ही ज्यादा गदगद होगी से। हिमानी जी, आपके जीवन से जुड़े कोई यादगार पहलू जेला आप हमार श्रोता मन साथ शेयर करना चाहूँ? हाल ही में हमार एक ठन गीत आई से जेकर संगीत निर्देशन और वीडियो निर्देशन प्रेम चंद्राकर जी करे है और चिन्हारी चैनल के माध्यम से गीत आई से जेमा पद्मश्री डॉक्टर ममता चंद्राकर जी, कविता वासनिक जी, पूर्वी चंद्राकर जी और मैं हाँ वो गीत ला गाए हन। आयला गाड़ी करके गीत है। तो ऐसे महान और अमर कलाकार मन के साथ काम करना, ओकर संघर्ष मन ला जानना कि कैसे ओमन लोक संस्कृति के रक्षा करे से अपन टाइम लगा के अपन पढ़ाई ला भी देखना है, फिर अपन काम ला भी देखना है और भूख प्यास ला त्यागना है, नींद ला त्यागना है। ऐसे करके ओमन कैसे यहाँ तक पूरा संस्कृति ला लाए है। और मैं सोचता हूँ कि ममता जी, प्रेम जी और कविता जी आज भी मतलब लोक संगीत से आगे शायद कुछ नहीं सोचत हो, वो यही सोचत हो ही कि कैसे हम अपन संस्कृति ला और आगे लेगबो। तो ऐसे महान कलाकार और मन के साथ जब मैं काम करे और ओकर मर के संघर्ष ओकर स्वयं से मैं जाने हूँ, तो वो सब मोला बहुत कुछ मतलब जानने बर और सीखे बर मिली से। वो मोर जिंदगी के एक अमिट स्मृति है, मैं कभी ओला भूल नहीं सकूं। और फिर जब वो पूरा जो यात्रा रही ऑडियो से लेके वीडियो तक के, तो जब भी हमारे मन के मुलाकात हुई से तो बहुत कुछ वो जैसे पहले मंच में प्रदर्शन कैसे होत रही, पहले तो अतका लाइट इफेक्ट नहीं रही, वेशभूषा और मेकअप के अतका सारा सामान उपलब्ध नहीं रही, तो कैसे सब वो समय मतलब कैसे सब दिखात रहे। तो वो सब जब जाने बर मिलिस तो बहुत एक नवा चीज जाने बर मिली से, तो वो मोर जिंदगी के एक यादगार पहलू है। जी हिमानी जी, बहुत ही सुंदर यादगार पहलू है आपके। हिमानी जी, जब आप स्टेज में अपन माता श्रीमती कविता वासनिक जी और पिता श्री विवेक वासनिक जी के साथ खड़े होकर मंच में गाथो, तब कैसे अनुभव होते आपला? जब मैं अपन माता पिता कविता विवेक वासनिक जी के साथ मंच में अपन प्रस्तुति देत हूँ, गाना गात हूँ, तो मला बहुत अच्छा लगते, बहुत मजा आते, गर्व के अनुभव होते। और ओकर बाद हर मंच में मोला कुछ ना कुछ नया सीखे बर मिलते, चाहे वो गाना में हो, चाहे वो म्यूजिक पक्ष से हो और मैनेजमेंट में हो। मतलब कुछ ना कुछ ऐसे होते कि हर एक मंच में एक नया सीख मिलते। और जब मैं मंच में होकर मन के साथ उपस्थित रही हूँ, तो मुझे लगता है कि कतका संघर्ष झेल के मतलब 35 से 40 कलाकार मन ला एक जगह संग्रह करना, एक जगह जोड़ के पार्टी ला चलाना, टीम ला चलाना, मतलब कतका वो मन संघर्ष करे, आगी पानी कुछ नहीं देखे है। मतलब अगर प्रोग्राम है तो भाई जाना ही है, नींद त्यागना है, अपन समय देना है, अपन घर से पैसा घलोक लगाना है, अपन भूख प्यास ला त्यागना है, सब वो मन करके अतका आगे लोक संगीत ला के संस्था ला, अनुराग धारा ला स्थापित करे है। और जब मैं ओकर मन के साथ रही हूँ तो मोर मन में एकदम मतलब उत्कंठा रही थे जाने के कि बाप रे, मतलब अभी तो हमन फिर भी हमला अच्छा संसाधन उपलब्ध है हर क्षेत्र में, चाहे वो गाड़ी हो, माइक साउंड के संसाधन हो, साज सज्जा, वेशभूषा, मेकअप हो, कुछ भी। और वो जमाना के जब मैं सोचता हूँ तो अतका संसाधन नहीं रही, तो कैसे मतलब ये मन करते। और ओकर बाद जब मैं सोचता हूँ तो मुला मतलब दाऊ रामचंद्र जी देशमुख है, दाऊ महासंघ चंद्राकर जी है, मतलब ये मन के साथ ये जमाना तो मैं देखे नहीं हूँ, मिले हूँ, दोनों से मिले हूँ। तो वो मन कैसे वो समय बापरे अतका कलाकार मन ला संग्रह करके कैसे टीम ला चलात हो ही। और जब मैं मंच में अपन माता पिता के साथ रही हूँ तो मोला हर एक कलाकार छत्तीसगढ़ के और खास करके जो संस्था के संचालक मन है, मतलब एक तो हमारे अनुराग धारा के संचालक है कविता विवेक वासनिक जी, चिन्हारी देख लो तो ममता प्रेम चंद्राकर जी, और लोक रंग अर्जुनदा के है दीपक चंद्राकर जी, रंग सरोवर गरियाबंद के है भूपेन साहू जी। तो ऐसे मुला लगते कि बापरे, मतलब एक पार्टी के संचालक से ज्यादा धैर्य
कोनो में नहीं हो सके। मतलब वो कतका झेल थे संचालक और कतका मन में धैर्य होते वतका कलाकार मन ला संग्रह करके एक टीम ला मन चलाते। तो मैं जब मंच में रही हूँ तो वो सब संचालक मन के बारे में मोर दिमाग में बार बार आते और मोला ओकर मन सब के बारे में मतलब ओकर जीवन संघर्ष मोला सामने जाके मोला जाने के मन करते और बहुत सीखना है, बहुत जानना है, अभी बहुत कुछ बाकी है। ऐसे मोला अपन मम्मी पापा के साथ महसूस होते। हिमानी जी, आपके साथ आज गोट बात करके बहुत सुघर अनुभव आज मोला होवत है। वैसनेच अनुभव हमर श्रोता मन ला होवत होही आपकी सुघर सुघर बात ला सुन के। हिमानी जी, आप हमर युवा पीढ़ी ला का संदेश देना चाहत हो? मैं अपन युवा भाई बहनी मन से बस अतका निवेदन करना चाहूँ कि हमला अपन लोक संस्कृति लोक कला ला संजोए रखना है, बचाए रखना है। हमर छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा लोक कला के लोक संस्कृति के अपार भंडार है। महतारी के कोरा में विभिन्न प्रकार के लोक गायन है, लोक नृत्य है। हमला अपन अवैया पीढ़ी तक वो लोक संगीत ला पहुँचाना है। और जो अभी थोड़ा बहुत परिवर्तन लोक कला में देखे बर मिलत है समय के साथ, तो हमला अतका ध्यान रखना है कि जो हमारे लोक कला के आधार है, मूल है, वो बस खत्म नहीं होना चाहिए और अवैया पीढ़ी तक वो लोक कला बिल्कुल ओकर आत्मा के संग पहुँचे। बस मैं अतका ही निवेदन अपन जम्मो युवा भाई बहनी मन से करना चाहत जी। बहुत ही बढ़िया संदेश दे हो हिमानी वासनिक जी, और बहुत ही सही बात ला कहे हो कि हमार अवैया पीढ़ी तक लोक संगीत ला पहुँचाना है। हिमानी जी, आप कौन कौन विधा के गीत गात हो? आप माया पीड़ित के तको गीत गात हो? मैं हमर छत्तीसगढ़ में प्रचलित सुआ, कर्मा, ददरिया, पंथी, संस्कार गीत जैसे बिहाव हो गए, जन्म संस्कार हो गए, ये सब विधा के गीत ला गाए बर पसंद करता हूँ। और हमार लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम अनुराग धारा है, उमा ये सब गीत चलते, सुआ चलते, कर्मा, ददरिया सब चलते। तो वो मंच के माध्यम से मैं सब गात हूँ। मोला आह्वान गीत गाना बहुत पसंद है। जैसे कि स्वर्गीय लक्ष्मण मस्तूरिया जी के एक बहुत प्रचलित कविता है छत्तीसगढ़ के माटी, जे आज भी छत्तीसगढ़िया मन के आत्मसम्मान ला जगा थे। तो वो माटी ला में गाए हो तो वो मोला बहुत पसंद है। वो लगाना मैं कोई भी मंच में लगात हूँ। और ओकर बाद प्रेम गीत, तो संगीत के दूसर नाम ही प्रेम है, बिना प्रेम के संगीत तो हो नहीं सके। तो जहाँ पे संगीत है वहाँ पे बिल्कुल प्रेम रस, श्रृंगार रस तो हो ही। तो मैं प्रेम गीत भी गाए हूँ। अभी लक्ष्मण मस्तूरिया जी के ही एक लिखे हुए गीत है, कोयली कुक मारे हृदय हुक मारे, अभी अभी मोर आवाज में वो आई से यूट्यूब में है। तो वो प्रेम गीत भी मतलब श्रृंगार रस के वो एक ठन गीत में हाँ गाए हूँ। जी हिमानी जी, सुघर बात कहो। प्रेम गीत ता संगीत के दूसर नाम है, काबर की जहाँ संगीत है वहाँ प्रेम रस, श्रृंगार रस ता हो ही। बहुत सुघर कहो। ता आवा संगवारी हो सुन लेथन हिमानी जी के आवाज में सुघर प्रेम गीत ला। कोयली कुक मारे हृदय हुक मारे, बोली मिठ लागे मोला निक लागे। कोयली कुक मारे हृदय हुक मारे, बोली मिठ लागे मोला निक लागे। मोर माया रुक पीरो हिल संगवारी हो, मोर माया रुक पीरो हिल संगवारी हो। हीरा मणि तोर नजर मा झूले हो। कोयली कुक मारे हृदय हुक मारे, बोली मिठ लागे मोला निक लागे।
बड़ के बोले लगी न घरे माँ, कैसे छूमन पर होगे विपत परे माँ। बड़ के बोले लगी न घरे माँ, बड़ के बोले लगी न घरे माँ, कैसे छूमन तर होगे विपत परे माँ। कोयली कुक मारे हृदय हुक मारे, बोली मिठ लागे मोला निक लागे। संगी के हासी नारी के फांसी, महानदिया मातर हूने जाऊं काशी। संगी के हासी नारी के फांसी, संगी के हासी नारी के फांसी, महानदिया मातर हूने जाऊं काशी। कोयली कुक मारे हृदय हुक मारे, बोली मिठ लागे मोला निक लागे। कोयली कुक मारे हृदय हुक मारे, बोली मिठ लागे मोला निक लागे। मोर माया रुक पीरो हिल संगवारी हो, मोर माया रुक पीरो हिल संगवारी हो, हीरा मनी तोर नजर माँ झूले हो। कोयली कुक मारे हृदय हुक मारे, बोली मिठ लागे मोला निक लागे। कोयली कुक मारे हृदय हुक मारे, बोली मिठ लागे मोला निक लागे। कोयली कुक मारे हृदय हुक मारे, बोली मिठ लागे मोला निक लागे। हिमानी जी, आपकी आवाज आपला विरासत में मिले है। लोकवाणी 89.6 के श्रोता मन आपला छत्तीसगढ़ के उषा उत्थुप कही थे, तय उपाधि ला पाके आपला कैसे महसूस होते? ये मोर बर बहुत बड़ा बात है कि लोकवाणी पाटन 89.6 के श्रोता मन मोला छत्तीसगढ़ के उषा उत्थुप बोलथे। उषा उत्थुप जी के आवाज अतका भारी, अतका मधुर, एक अलग टाइप के गायकी, लाजवाब गायकी, ओकर अंदाज एकदम शानदार है। और जब मैं अपन स्टेज में गात हूँ तो बहुत मन मोला बोलते कि एक अलग टाइप की आवाज़ है, बहुत रेयर आवाज़ होते है ऐसे, और छत्तीसगढ़ में ऐसे आवाज़ नहीं है, बहुत भारी आवाज़ है। और ओकर बाद जब लोकवाणी पाटन के श्रोता मन मोला उषा उत्थुप छत्तीसगढ़ के बुलावत है तो मोर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते है कि अतका महान सिंगर के आवाज़ जैसे है वो ईश्वर की देन है कि मोला भी वैसने टाइप के आवाज मिले ही से। तो मैं और संगीत अपन लोक संगीत ला कतका कैसे निखारों, कतका कहाँ से सीखों, ज्यादा से ज्यादा मैं सीखों, अर्जित करूं और अपन भाई बहनी, अपन अवैया पीढ़ी तक वो लोक संगीत ला वैसने पहुँचाऊं। जी हिमानी जी, हमारे छत्तीसगढ़ बर बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आपके आवाज के रूप में हमारे छत्तीसगढ़ ला उषा उत्थुप जी के आवाज सुनेला मिलत है। हिमानी जी, आप कलाकार, गीतकार, संगीतकार मन के जीवन के संघर्ष ला कैसे देखा था? मैं कलाकार, संगीतकार मन के जीवन संघर्ष ला ऐसे देखता हूँ कि कलाकारी जीवन में खैर संघर्ष तो बहुत है। और जब हम मतलब प्रोग्राम दे बर जाथन तो वो रात कैसे कटथे वो तो पता नहीं चले, हम दूसरे दुनिया में विलीन हो जाथन, अतका मजा आथे वो मतलब गाए बजाए माँ। पर जब हम एक संघर्ष के दौर देखते हैं, आपला परिवार त्याग के जाना है, आपला भूख प्यास नींद त्यागना है, अचानक कोई भी परिवार में कभी इमरजेंसी आ गए, का करो मौत मट्टी हो गए है, लड़का की तबीयत खराब हो गए है, दाई दादा की तबीयत खराब है, तो वैसने समय में भी आपला सब कुछ जाके श्रोता मन के बीच में आपला अपन प्रोग्राम देखना है। कतका भी ठंडी आपला लागे, कतका भी आपके तबीयत खराब हो, मतलब कुछ भी थोड़ा बहुत ऐसे लगत है बुखार आ गए है आज, तो भी आपला अगर प्रोग्राम है तो आपला कलाकार मतलब अपन दर्शक गण के बीच में जाए भर लगते। पर धन्य है वो
पब्लिक भी मैं सोचता हूँ, हमारे दर्शक और हमारे श्रोता मन जो रात रात भर अतका ठंड में, हम तो खैर गाथन बजातन और हम मतलब हमला वो दिन वो रात पूरा काम करना रही थे कि हमला गाना है, बजाना है, टीम ला देखना है और सब डांसर्स मन के डांस वांस हो ही जो भी, तो कलाकार मन के पास एक काम रही थे, तो वो रात भर पूरा ठंड में कैसे भी जग जाते, पानी मतलब पानी भी गिरत है तो भी हमला प्रोग्राम देना है, गर्मी भी है, पर वो हमारे श्रोतागण और दर्शक गण मन धन्य है जो पूरा रात भर ठंडी वंडी देख के हमला सराथे और हमार कला ला परख थे। और मोला ऐसे लगते कि कलाकार ला ये जो संघर्ष के यात्रा है वो एक ईश्वरीय वरदान है। मतलब आपला ईश्वर एक ऐसे अउ कला भरे आपके अंदर, एक ऐसे चीज भर दे है कि आप जाके लोगन मन के मनोरंजन कर सको। तो वो जो पूरा संघर्ष है वो मोला लगते है कि प्रकृति के एक देन है। और कला एक संगीत मोला ऐसे लगते है कि अगर आपला सुर ताल के समझ नहीं है, अगर आपके अंदर में संगीत नहीं है तो कोनो ला मतलब सुर ताल ला सिखाना वो एक बहुत कठिन काम है। तो मोला लगते है अगर काकरो अंदर सुर ताल के समझे, चाहे वो दर्शक हो, गवैया हो, बजैया हो या कोई हमारे डांसर भाई बहनी मन हो, तो वोला निखारना चाहिए, सीख के और अपन मतलब पब्लिक के बीच लाना चाहिए। काबर की ये वाले वरदान जो है मतलब कलाकारी के वरदान, ये काकरो ला भी नहीं सिखा मतलब हम नहीं सिखा सकन जब तक ओकर अंदर सुर और ताल के समझ नहीं है। फिर वो बात अपन ऊपर है कि आपला सुर ताल के समझे तो आप कतका वाला कहाँ तक निखार हुआ, कहाँ तक पहुंचाओ। तो जब हमला एक प्रकृति के वरदान मिले है कि हम जाके लोगन मन के मनोरंजन करन, गाँव में जाके और ओकर मन के दुख पीड़ा ला हरन मतलब अपन प्रोग्राम के माध्यम से, तो ये काम हमला जरूर करना चाहिए और ये पूरे संघर्ष ला में एक वरदान के रूप में ही देखता हूँ। जी हिमानी जी आप हा सफल गायिका होए के साथ साथ बहुत बढ़िया उद्घोषिका भी हरो, ता एकर प्रेरणा आपला कहाँ से मिली से? मोर उद्घोषणा के शुरुआत ऐसे हुई से कि हमारे मन के लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम है अनुराग धरा, जेकर उद्घोषक है विजय मिश्रा जी। तो ओला 2 महीना भर कुछ व्यक्तिगत रूप से समस्या आगे रही, तो वो दौरान प्रोग्राम में नहीं आई। तो मोर पहली मंच रही इस पाटन में जब माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने के बाद पहली बार अपन विधानसभा क्षेत्र में ओकर स्वागत रही पाटन में। तो ओकर पहली हमर मन के प्रोग्राम रही, तो प्रोग्राम ला मैं आधा संचालित करे रहे हूँ और साथ में हमार टीम के 1-2 कलाकार मोर सहयोग करे रही। ओकर बाद वही दौरान ऐसे होइस कि त्रेता चंद्राकर जी जो एक लाजवाब उद्घोषक है और प्रख्यात रामायण के व्याख्याकार है, पूरा छत्तीसगढ़ वाला जानते, तो वो दौरान वो भी अनुराग धरा संस्था में आई से, तो वो सुनी से मैं ओकर साथ 2-4 गीत मन के उद्घोषणा करत रहे हूँ। तो मोला 5-6 स्टेज में सुनी से, फिर वो मोला प्रोत्साहित करी से कि आप तो अच्छा बोलते हो बेटा, तो आप ला उद्घोषणा की ओर ध्यान देना चाहिए। तो बोलना चाहिए कि पूरा मोला उद्घोषणा में लाए के श्रेय त्रेता चंद्राकर जी के है और एक तरह से वो मोर उद्घोषणा में वो हमोर गुरु है। और आज भी मैं ओला कभी भी फ़ोन करूँ कि अंकल जी यहाँ पे थोड़ा सा समझ नहीं आवत है कि बता दो कि कैसे बोलना है, का डायरेक्शन में सोचना है, तो चलत प्रोग्राम से भी जब मैं मोला फ़ोन करता हूँ कि अंकल ये गाना थोड़ा सा बता दो, मोला नहीं समझ आवत है ऐसे ऐसे करके, तो वो पूरा लिख के मोला भेज देते। तो पूरा अगर मोला उद्घोषणा के जो श्रेय जाते वो त्रेता चंद्राकर जी ला जाते। और पहली मंच में करे रहे हूँ राजिम माघी पुन्नी मिला के 2020 के कार्यक्रम रही अनुराग धारा के। तो वही सब यही जो 2 महीना के बीच के बात है जब मिश्रा जी ला कुछ समस्या आगे रही। तो वो दिन ऐसा रही कि त्रेता चंद्राकर जी हाँ मोला बोली से कि बेटा आप तो मतलब आपके रहते अनुराग धारा लोक कला मंच में अभी उद्घोषक की जरूरत नहीं है, तो आप कर आओ। और फिर मैं भी थोड़ा हिम्मत अपन बढ़ाए हो कि हाँ चलो भाई कि राजिम माघी पुन्नी मेला में 1.5 से 2 घंटा के कार्यक्रम है, तो मैं हाँ अकेले पूरा उद्घोषणा ला कर लूँ। तो वही पूरा मोर माता पिता के साथ पूरा त्रेता चंद्राकर जी मोला गाइड करी से, पूरा स्क्रिप्ट लिख के दी से, बताई से कि ऐसे 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 यहाँ पे बोल बे ऐसे करके। तो जो पहली मंच मोर उद्घोषणा के रही वो राजिम माघी पुन्नी मेला 2020 के रही और मोला बहुत अच्छा भी लगते काबर की राजिम माघी पुन्नी मेला मंच के एक अलग अपन अस्तित्व है और छत्तीसगढ़ के हर कलाकार चाहते कि मैं वो मंच में अपन प्रस्तुति देवाऊं। तो वहां से मोर उद्घोषणा के मतलब शुरुआत हो रही। तो ऐसने ओकर बाद फिर जे स्वर्गीय रामचंद्र जी देशमुख दाऊ जी के जो चंदैनी गोंदा रही ओकर जो उद्घोषक रही, मतलब बोलना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम के प्रथम उद्घोषक डॉक्टर सुरेश देशमुख जी, ओकर से भी मोला सहयोग मिलते। जब मैं मोला नहीं समझ आए कि भाई ये चंदैनी गोंदा गाना है का वो समय का इसने रही कहानी और काबरी गाना बनी से, तो वो भी मोला सहयोग करते। और गीतकार अरुण निगम
जी के भी मोला निरंतर उद्घोषणा में आशीर्वाद और सहयोग मिलते। मतलब जब बहुत सारे गीत हमार अनुराग धराम चलते लक्ष्मण मस्तूरिया जी के, वो अरुण निगम जी ओकर परिवार के है, तो जब मोला नहीं समझ आते, मतलब नहीं समझ आए कि भाई ये गाना वो दौरान लिखे रही मस्तूरिया जी, वो का सोच के लिखी से का ओकर समझ रही, तो वो मोला निगम जी पूरा गाइड करते। तो ऐसे करके मोर उद्घोषणा के शुरुआत हुई से, और आज भी मोला ये सब कलाकार मन के सहयोग मिलते। त संगवारी हो, अब जान लेवो कि हमर छत्तीसगढ़ के उभरत लोक गायिका सुश्री हिमानी वासनिक जी हा बहुत सुघर उद्घोषिका भी हरे। त संगवारी हो, आवा सुन लेथन हिमानी दीदी के एक और सुघर गीत ला। मोर रग रग माहे माया दया में महाभारत के गीतायां, मोर रग रग माहे माया दया में महाभारत के गीतायों, मोर पूजा मलाखन लोग पले दे घर हारे जग जीतायों, मोर गाँव गाँव देवता धामी औ शहर शहर विश्वकर्मा है, कोरा कोरम अभिमन्यु मोर भीम अर्जुन घर घर माहे, मोर हाड़ा बजुर बरोबर हेर में वीर दधीची दानी, और मैं छत्तीसगढ़ के माटियों में वीर दधीची दानी, और मैं छत्तीसगढ़ के माटियों। जल हावे अमृत कस जे खाइन पीन ते तर जाथे, मोर अन्न जल हावे अमृत कस जे खाइन पीन ते तर जाथे, तो माने या के धन माने फिर मन मन मा तो जस गाथे, सीधा सीधा माँ चंदन पन बिगड़े माँ दावा नल होठो, मोर लहू बुझाए माँ बल जांगर के खर खर होठो, मुर्दार पात फर भाजियर में असली भारत वासियों रे में छत्तीसगढ़ के माटियों में असली भारत वासियों रे में छत्तीसगढ़ के माटियों। अब आखिर बात बतावत हूँ, मैं रोवत रोवत अगिया क्यों अब आखिर बात बतावत हूँ, और राज धर्म माँ झन खेला मैं छेवर बार चतावत हूँ, मैं सागर आऊँ जब लहराऊँ धरती ला सबो भिजो दे हूँ, मोर लहू पियैया बेरी मन ला ठाड़ ठाड़ नीचो दे हूँ, फिर तो सुमला झन देहु रे में सागन धरे कटारियों रे में छत्तीसगढ़ के माटियों में सागन धरे कटारियों रे में छत्तीसगढ़ के माटियों। मोर
मोर आदत नहीं है बोले के, फिर कल्ला क्यों अब बोलत हूँ। चेतो नहीं तो अब मैं तीसर आँखी खोलत हूँ। अब तुहर बेजाला नहीं चलही मोर बेटवन होंगे सावधान। अब तुहर तमाशा नहीं फरही मोर भरे बहादुर गाँव गाँव। अब कहाँ लुकाए पाहुरे में जागन जोग जगानी, और मैं छत्तीसगढ़ के माटियों में जागन जोग जगानी, और मैं छत्तीसगढ़ के माटियों। अमृत बाट बाट में जहर पी पी करिया गयो। अमृत बाट बाट में जहर पी पी करिया गयो। तुम काट काट के जुरिया गयो, मैं बांध बांध के छरिया गयो। कंकालन के आह भभक ही किल्ला तड़क तड़क जाही। धन देवी के देखत तू हर छाती तरक तरक जाही। फिर भागत बन नहीं पाहिरे में सरपिन घेरे भारी, और मैं छत्तीसगढ़ के माटियों में सरपिन घेरे भारी, और मैं छत्तीसगढ़ के माटियों। के मोर हृदयला अभीले दग दग सादा है। देखो आके मोर हृदयला अभीले दग दग सादा है। कहूँ जियऊ औ हमू जियन बस यही हमरे आशा है। कटकटात मोर पूतन मन तू हर अनियाला सीसी के। काटत है दिन कसनो करके आंसू आंसू पी पी के। छन देखाओ हमर तमाशा रे में मोर ध्वज बलिदानी, और मैं छत्तीसगढ़ के माटियों में मोर ध्वज बलिदानी, और मैं छत्तीसगढ़ के माटियों में छत्तीसगढ़ के माटियों, और मैं छत्तीसगढ़ के माटियों में छत्तीसगढ़ के माटियों। जी मैं छत्तीसगढ़ के माटियों में छत्तीसगढ़ के माटियों गा, मैं छत्तीसगढ़ के माटियों। हिमानी जी, जात जात आप हमार श्रोता मन ला लोकवाणी 89.6 के माध्यम ले का संदेश देना चाहत हो? लोकवाणी पाटन के जम्मो श्रोता मन से मैं कहना चाहूँ कि खूब लोक संगीत ला सुनो, खूब सराहो, और एक कलाकार बर जो दर्शकगण होते, श्रोतागण होते, वो देवतुल्य होते। अगर दर्शकगण हैं, श्रोतागण हैं, तो कलाकार जिंदा है। बिना श्रोता के, बिना दर्शक के, कलाकार के कोई अस्तित्व नहीं है। तो हम अपन जम्मो श्रोतागण, दर्शकगण से यही कहना चाहते हैं कि आपके आशीर्वाद, सहयोग और दुलार के बहुत ज़्यादा हमला ज़रूरत है, मोला ज़रूरत है। तो आप अपन आशीर्वाद और दुलार हमारे ऊपर बनाए रखो, और ऐसने हमला मिल के अपन छत्तीसगढ़ महतारी के मान ला बढ़ाना है और अपन संस्कृति ला आगे पहुंचाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। का बात कहो हिमानी जी, बिना श्रोता और दर्शक के कलाकार के कोई अस्तित्व नहीं हुए। आज आप बहुत बड़े और बहुत ही सुंदर बात ला कहे हो। त संगवारी हो, आप मन हा सुनत रहो छत्तीसगढ़ की उभरत लोक गायिका सुश्री हिमानी वासनिक जी ला। हिमानी वासनिक जी, आप अपन कीमती समय पाटन के अपन रेडियो स्टेशन लोकवाणी 89.6 में देव। एक बार आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पायल शर्मा जी आपला और लोकवाणी पाटन 89.6 के पूरा टीम ला, जे आज मोला ये अवसर दी से कि मैं आऊँ और अपन बारे में अपन श्रोता मन ला बताऊँ।
और लोकवानी पाटन ला मोर ढेर सारा शुभकामना है। ऐसने सब छत्तीसगढ़ में बहुत सारा कलाकार है, सबके बारे में हमला लोकवानी पाटन के माध्यम से जाने बर मिलत है। और बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। त संगवारी हो, आप मन ला कैसे लगी से आज के कार्यक्रम हमला कमेंट करके जरूर बताहू। हमारे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल लोकवानी रेडियो 89.6 ला सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर जरूर करो। और ऐसने छे अपन प्यार ला हमार रेडियो चैनल लोकवानी 89.6 में छलकात रहूं। धन्यवाद, जय जोहार। हा 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 टैटू नकल अकल के सबो सकल के काया माते राम गोदाले कृष्ण कन्हैया शंकर भोला टैटू बनवाले भैया काया माते टैटू नकल अकल के सबो सकल के काया माते राम गोदाले कृष्ण कन्हैया शंकर भोला टैटू बनवाले भैया काया माते टैटू मन खे अब सब पेटू होगे गोदना हाँ अब टैटू होगे समझ समय औ युग बदलत है टैटू बनवाले भैया काया माते टैटू बनवाले भैया काया माते टैटू धन दौलत ना संग माझाही बने करम तोर ना बगराही तभे कहत हो मत बन अब ते फेंकू बनवाले भैया काया माते टैटू बनवाले भैया काया माते टैटू धर्म अलग है करम अलग है सबके मन के मरम अलग है फिर सब मन के एक हो जाते टैटू बनवाले भैया काया माते टैटू बनवाले भैया काया माते टैटू नहीं जानो कोनो धर्म औ भाखा पीरित है मोर गोदना के आशा तभे बना तो सब काया माते